Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khairajani and today's topic is Little Plants. Welcome students. Chapter 8 Little Plants. Baneet loves to eat rajma. He asked her mother to cook rajma for him. His mother had already soaked rajma for cooking. Baneet took a few soaked seeds and asked his mother, "Are these the seeds of the plant?" "Yes," said his mother. स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से सीड में से प्लांट ग्रो होता है, एक नया प्लांट किस तरीके से ग्रो होता है। बनीत जो है बच्चों, उसको राजमा बहुत पसंद है। उसने अपनी मम्मा को बोला है कि मम्मा आप राजमा कुक करो। उसकी मदर ने पहले से ही राजमा रात को भिगो करके रखे थे। बनीत ने क्या किया, उसमें से कुछ जो भिगोए हुए सीड्स थे राजमा के, उसमें से कुछ सीड्स ले लिए और अपनी मम्मा से ये पूछा कि मम्मा क्या ये प्लांट के सीड्स हैं। तो उसकी मम्मा ने बोला यस। वुड दे ग्रो इनटू प्लांट्स इफ़ आई सो देम, ही आस्क्ड हिज मदर। उसने अपनी मम्मा से पूछा कि अगर मैं इन सीड्स को अगर ज़मीन पे गाड़ूंगा, उनको सो करूंगा, तो क्या ये एक नया प्लांट में ग्रो हो जाएंगे। तो उसकी मम्मा ने कहा येस ऑफ कोर्स, देयर इज़ अ बेबी प्लांट स्लिपिंग इनसाइड एवरी सीड, यानी कि हर एक बीज के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। Bunny's removed Bunny's mother removed the seed coat of the soaked seed and opened it. Wow, said Bunny, look how tiny this little plant is. स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे ही बनीत की मम्मा ने करा। जो भिगोया हुआ सीड था उसमें से उन्होंने जो सीड कोट यानी कि जो आपको ब्राउन कलर की जो सीड कोट दिखाई दे रही है, सीड कोट क्या होती है, आपके अंदर वाले सीड को प्रोटेक्ट करती है। तो उसने भिगोए हुए सीड का सीड कोट रिमूव करा। उसके बाद उन्होंने बोला वाओ, कि देखो किस तरीके से ये जो टाइनी लिटिल प्लांट है इसके अंदर है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट द सीड कोट वॉज अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। उसकी मम्मा ने उसको ये बताया कि सीड कोट जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है सीड का। द लिटिल प्लांट स्लिपिंग इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो, यानी कि जो छोटा सा प्लांट हर सीड के अंदर छुपा हुआ सो रहा होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी कि एम्ब्रियो क्या है बच्चों, एक अनडेवलप्ड प्लांट है जो अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। वो ग्रो कब होगा, जब आप उसको पानी दोगे, सनलाइट दोगे, एयर दोगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटिलिडन्स की। कॉटिलिडन्स जो होते हैं, आपको इस वाले डायग्राम में दो वाइट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडन। कॉटिलिडन्स का काम क्या होता है कि वो एम्ब्रियो को खाना कैरी करते हैं, खाना उनको देते हैं जब तक वो एक बड़ा सा प्लांट नहीं बन जाता है। तो कॉटिलिडन आपका एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है सीड का जो नॉर्मली खाना स्टोर करके रखता है एम्ब्रियो के लिए। ठीक है। एम्ब्रो के ना दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको इसमें एक दिखाई दे रही है, एक टाइनी सी शूट, यानी कि छोटी सी शूट है। उसके बाद आपको ये पत्ती पत्ती वेरी स्मॉल लीव्स दिखाई दे रही हैं और इसका छोटी सी उनकी रूट है। ठीक है। बनीत ने अब क्या किया बच्चों, बनीत प्लेस्ड अ सोक सीड ऑन वेट कॉटन कैप्ड ऑन अ प्लेट। बनीत ने उन जो भिगे हुए सीड्स को था उसको एक गीले कॉटन के अंदर रखा प्लेट में। उसके बाद देखा कि जो अगले दिन जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित हो गए। आपकी मम्मा भी इस तरीके से मूंग को, छोले को अंकुरित घर में करती होंगी। फर्स्ट उसमें से कुछ रूट्स दिखाई देने लगी और 2-3 दिन बाद वहाँ उसमें से एक शूट दिखाई देने लग गई। एंड इट ग्रू अपवर्ड्स विद अ कॉटिलेडन, यानी कि वो कॉटिलेडन के साथ ग्रो होने लगी ऊपर की ओर। बाद क्या हुआ बच्चों, विद इन अ वीक वो जो एम्ब्रियो था, जो स्मॉल सा जो अनडेवलप्ड प्लांट था, वो एक न्यू प्लांट में डेवलप्ड हो गया। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें से सीड जो होता है, जो बीज होता है, वो एक न्यू प्लांट में डेवलप्ड हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी जर्मिनेशन हम किसे बोलते हैं बच्चों, कि जब सीड आपका न्यू प्लांट के अंदर न्यू प्लांट में डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, व्हाट इज अ जर्मिनेशन ऑफ अ बीन सीड्स। स्टूडेंट्स, एक सीड्स को अगर हम एक बीज की बात करें तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है
प्लांट बनने के लिए, यानी कि इसको अगर एक प्लांट बनना है तो उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि है वाटर, एयर एंड सनलाइट। इसको इन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। वाटर क्या करता है बच्चों, जो सीड कोट होता है उसको सॉफ्ट करता है। अगर आप पानी डालते रहोगे तो जो उसका सीड कोट होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका कॉटिलेडन के अंदर जो फूड है जो एम्ब्रियो के लिए प्रेजेंट है वो धीरे धीरे करके सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो उस बेबी प्लांट, उस जो छोटा सा जो नन्हा सा पौधा हुआ है उसको काम आएगा। द ग्रोइंग बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो आपके बीज में से निकल के आया है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड्स। इसको हम और भी एक्सप्लेन करेंगे इन लाइव क्लासेस। Students, did the roots grow upward and the shoot downwards in the inverted seeds? अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब आप कोई सीड सो करते हैं, जब आप ज़मीन पर उसको ग्रो करने के लिए आप उसको गाड़ते हैं तो किस तरीके से उसकी पोजीशन होती है। When the seeds germinate, यानी कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है एक न्यू प्लांट बनने के लिए, इसकी जो पोजीशन होती है बच्चों उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है रूट और शूट का, यानी कि रूट और शूट के मूवमेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर यू सो द सीड, लेकिन जब भी आप किसी सीड को सो करते हैं मिट्टी के अंदर, जो रूट्स होती है वो उसकी ओर, सॉइल की ओर आपकी मूव करती है, और जो शूट होती है जो स्टैम बनती है बाद में वो ऊपर की ओर यानी कि लाइट की ओर मूव करती है। ठीक है। सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्रूट्स ऑफ प्लांट। सीड्स कहाँ से फॉर्म होते हैं बच्चों, फ्रूट्स के, प्लांट का जो फ्रूट होता है उसमें से सीड्स फॉर्म होते हैं। हर सीड के अंदर एक ऐसा हर सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है, यानी कि छोटा सा अनडेवलप्ड प्लांट होता है जो एक न्यू प्लांट में ग्रो होगा। कब ग्रो होगा बच्चों, जब आप उसको एक राइट जगह दोगे, राइट टेम्परेचर दोगे, हवा दोगे और पानी दोगे। सम प्लांट्स डू नॉट सीड्स इन देयर फ्रूट्स, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स में सीड्स नहीं होती है लेकिन वो ग्रो तो होते हैं। वो ग्रो होते हैं अपने दूसरे अदर पार्ट से, जैसे कि उनकी रूट से, स्टैम्प से और लीव से। इन प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मोजेस, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स और ऑन देयर स्पोर्स फाउंड ऑन देयर लीव्स, यानी कि कुछ अगर हम प्लांट की बात करें फर्न और मोजेस की, तो उसमें से जो न्यू प्लांट ग्रो होता है बच्चों, उनकी लीव्स में कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल स्पोर्स यानी कि कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं, वेरी स्मॉल सेल, उसमें से वो ग्रो होते हैं। लुक फॉर सीड्स इन द फॉलोइंग फ्रूट्स। स्टूडेंट, अगर आप इन पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके से इन फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के सीड्स है। ओके, डू ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम? क्या सारे फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं? नो, सब में नहीं होते। नेम वन फ्रूट इन विच डू यू डोंट फाइंड या डू नॉट फाइंड सीड्स, यानी कि वो है बनाना। बनाना के अंदर आपको कोई सीड नहीं दिखाई देता है। इसके साथ साथ बच्चों बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स में से सीड्स नहीं होते। कुछ और एग्जाम्पल्स है आपकी ग्रेप्स, some variety of oranges, papaya, etc. We get new plants from the stems, roots and leaves, यानी कि हमें जो उनके न्यू प्लांट्स मिलते हैं वो हमें उनकी बीज से नहीं मिलता, हमें उनका न्यू प्लांट मिलता है स्टैम से, रूट से और उनकी पत्तियों से। बच्चों, आप पटैटो की बात करें तो पटैटो जो होता है बच्चों, वो पटैटो प्लांट की स्टैम होती है। आप एक ईच पटैटो यानी कि हर पटैटो को 3 और 4 पार्ट्स में उसको काट दिया जाता है और फिर उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो एक नए प्लांट में ग्रो होते हैं। इस तरीके से बच्चों अदरक और हल्दी को भी हम इसी तरीके से ग्रो करते हैं। अगर हम मिंट प्लांट की बात करें, मिंट प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान होता है बच्चों। मिंट प्लांट की जो स्टेम है उसको आप कट करके, यानी कि उसको उनकी जो नीचे की लीव्स है उसको हटा करके सिर्फ उसकी स्टैम्प को आप सॉइल के अंदर क्रीप कर दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनकी जो रूट्स हो जाती हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी जो रूट्स है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। आप ये काम एक छोटे से किसी जग में करिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए और इस तरीके से आप अपने मिंट लीव्स को स्टैम यानी कि उसकी स्टैम की कटिंग करके उसके अंदर डाल दीजिए।
जो रूट्स होती है बच्चों, वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। यानी कि आप जब वो प्लांट आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर कि वो जो जार में जो आपने जो प्लांट डाला था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर आप उसी प्लांट को रीप्लांट कर सकते हो अपने दूसरे गमले में, दूसरे पॉट में। ठीक है। कैरेट और रेडिश जो होते हैं बच्चों, वो ग्रो होते हैं अपने मदर प्लांट की रूट से। इन ब्रियोलोफाइलम न्यू प्लांट केम आउट ऑफ इट्स लीव्स। यानी कि जो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, लीव्स ब्रियोलोफाइलम की बात करें, जो उसका जो नया प्लांट होता है बच्चों, वो उनकी लीव्स में से ग्रो होता है। यानी कि उनके लीव्स में कुछ ऐसे नोचेस होते हैं, यानी कि जब वो नोचेस सॉइल से कांटेक्ट करते हैं, सॉइल से मिलते हैं, तो वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। और दे फॉल ऑफ टू ग्रो सेपरेटली फ्रॉम द मदर प्लांट, यानी कि वो अपने मदर प्लांट से सेपरेट ग्रो होते हैं। स्टूडेंट से एग्जाम्पल है ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन सीड्स। यानी कि हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उन प्लांट्स के जो सीड्स से नहीं, वो दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स से ग्रो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ग्रो होते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें डिस्पर्जन ऑफ सीड्स, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो आपकी सीड्स हैं वो अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स हो रही है, यानी कि अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, डिस्टेंस प्लेसेस में जा रही है। इमेजिन करो बच्चों, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक जो पेड़ है, उसके सारे के सारे जो सीड्स है, सो सारे बीज है, वो एक ही जगह पे गिर रहे हैं। सपोज करो एक प्लांट है जो एक लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है और उसके सारे के सारे सीड्स एक ही जगह पे आकर के गिर जाते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, कितने होंगे उसमें से जो न्यू प्लांट्स में ग्रो होंगे। हाउ मैनी ऑफ देम विल बिकम ट्रीज, कितने होंगे उसमें से जो ट्रीज बन पाएंगे। वुड दे गेट इनफ स्पेस टू ग्रो, क्या उनको इतना इनफ स्पेस दिया गया है ग्रो होने के लिए। प्लांट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज टू इंश्योर दैट देयर सीड्स आर स्प्रेड। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किस तरीके से कौन कौन से सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। स्टूडेंट कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत ही लाइट सीड्स होते हैं, यानी कि इनका वजन बहुत ही कम होता है, तो वो एयर की हेल्प से इधर से उधर कैरिड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं मैपल, डेंडियोन और कैलोट्रोपिस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पानी की, जो हमारे बेसिकली वो होते हैं जो वाटर के आसपास जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो उनका जो सीड्स होते हैं बच्चों, उनके जो सीड्स होते हैं वो पानी की हेल्प से एक जगह पे दूसरी जगह कैरी किए जाते हैं। एट प्लेसेस नियर वाटर, जहाँ पे वाटर हो, रिवर बैंक्स हो या फिर समुद्र के या सी के किनारे अगर हम बात करें, सीड्स जो होते हैं वो पानी की हेल्प से कैरी किए जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका लोटस, कोकोनट एंड कैटेन। Some seeds have hooks on them. They cling to the animals which come near them and are carried away by them to distant places. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल सीड प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है इन फोटोज़ में। उसके बाद बच्चों जो हुक्स होते हैं वो क्या होता है एनिमल्स के, यानी कि जब एनिमल्स उन पेड़ों के आसपास आते हैं, उन प्लांट्स के आसपास आते हैं, तो वो उनसे चिपक जाते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपने भी देखा होगा आपके कपड़ों पे किस तरीके से कभी एक हुक्स टाइप के कभी ये हुक्स अटैच हो जाते हैं, यानी कि आपको जैसे स्वेटर में देखा है, तो ये हेयरी यानी कि स्टिफ हेयर टाइप का कुछ होता है जो आपके कपड़ों पे चिपक जाता है, फिर इसको हमें ऐसे ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। तो एग्जाम्पल है बैगर स्टिक्स ऑन ह्यूमन क्लोथ्स, यानी कि स्टिफ से हेयर्स होते हैं ब्राउन कलर के, येलोइश कलर के, जो आपके बालों में जो आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं। उसके बाद हम बात करें हुक्स ऑन जेंटिनियम, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका कि किस तरीके से ये वाले जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स के साथ भी वो चिपक जाते हैं।
फ्रूट्स एंड सम अदर एक्सप्लोर्ड ऑन ड्राइंग, यानी कि कुछ अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्लांट्स की, ऐसे फ्रूट्स इन कुछ प्लांट्स की जो एक्सप्लोड, यानी कि जब वो ड्राई होते हैं, जब ये ड्राई होते हैं बच्चों, तो ये इन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं हवा में। इस वजह से क्या होता है, जो उनके सीड्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक जगह तक पहुंच जाते हैं अपने मदर प्लांट से। जैसे एग्जाम्पल्स है आयरिस, ओपियम, ओपियम इट्स कॉल्ड अफीम, वॉयला, वॉयला इट्स अ टाइप ऑफ एक बेल होती है, एंड पी, पी इज मटर। आप लोगों ने कभी देखा है बच्चों की जो पीपल का जो है प्लांट, टमाटो और गुआवास के जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ अनयूजुअल जगह पे आपको मिल जाते हैं, मतलब आपको जहाँ उम्मीद नहीं होती है कि यहाँ पे इनका ट्री कैसे हो सकता है या यहाँ पे इनका प्लांट कैसे हो सकता है, जैसे कि इनकी छतों पे मिल जाता है या फिर किसी वाटर टैंक के आसपास मिलता है। तो हाउ डिड देयर सीड्स रीच सच प्लेसेस, आप सोच सकते हो कि उनकी जो बीज हैं वो इन जगहों पे कैसे पहुँचे। इज़ इट समथिंग रिलेटेड टू द बर्ड्स एंड देयर फूड, क्या वो जो बर्ड्स होती हैं क्या वो ऐसा काम करती हैं? तो यस, वही जो काम होती है जो उनके सीड्स को वहाँ से उठा करके ऐसी जगहों पे जाके छोड़ देती हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की जो इंडिया के नहीं थे पहले, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज से आए और अब वो इंडिया के ही प्लांट्स बन गए हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स विच वर बॉट टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आए गए थे। एग्जाम्पल है चिली प्लांट्स जो इंडिया में आया था साउथ अमेरिका से, पोटैटो, टबैको, गुआवा एंड लेमन जो पोर्टुगल से आए थे, टी एप्पल जो चाइना से आए हुए थे, एंड ग्रेप्स हैव कम फ्रॉम टर्की, जो ग्रेप्स है वो टर्की से आए थे। ये जो प्लांट्स है बच्चों वो हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत साल पहले आए गए थे, लेकिन अब हमारे इंडिया में वो कल्टीवेट होते हैं, यानी कि वो अब हमारे पार्ट बन गए हमारी कंट्री के। जैसे कि अगर हम बात करें कि आज इंडिया इज़ अ लार्जर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिलीज़, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है चिलीज़ का, ठीक है, जो पहले मैक्सिको से आए गए थे, लेकिन अब हम उसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ टी, यानी कि सेकंड एक्सपोर्टर टी का भी है। चिली जो है वो ऑल ओवर इंडिया ग्रोन की जाती है, मेनली आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में चिली ज़्यादा ग्रो करी जाती है। ट्री इज़ ग्रोन इन आसाम, जो चाय है वो बेसिकली जो हिल्स एरियाज़ होते हैं जैसे कि आसाम, दार्जिलिंग, यानी कि जो इस तरीके के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ पे ग्रो होते हैं। टी प्लांट्स रिक्वायर प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल, टी प्लांट जो होता है बच्चों वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल, सनशाइन की ज़रूरत होती है। स्टैंडिंग वाटर हार्म्स द क्रॉप्स एंड इट इज़ जनरली ग्रोन ऑन द हिली स्लोप्स, जो इनके जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर यानी कि जहाँ रुका हुआ पानी होता है वो इन क्रॉप्स को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए जनरली बच्चों ये हिली स्लोप्स में ग्रोन होते हैं। और जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पे वो वाली जगहें इनको ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।